एक स्पेसिफ़िक खाने की सिंगल सर्विंग से मोस्टली लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लो फाइबर वाले खाने, अंडे, प्याज़ या फिर फलीदार खानों से कुछ लोगों के लिए मसले हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन प्यास, स्ट्रेस, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मसले और पहले की सेहत के मसलों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS). इस आर्टिकल में हम लोग उन खानों के बारे में बात करेंगे जिनसे कॉन्स्टिपेशन होती है या फिर और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और उसकी कुछ और वजूहात। ज़्यादातर सेहतमंद लोगों के अंदर एक सिंगल स्पेसिफिक खाने की वजह से डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन ऐसे अफराद जिनके अंदर पहले से हाजमे के मसले हैं, उनके अंदर उनकी जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उसको कुछ सर्टेन खाने और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल है और अक्सर लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस होता ही है। कुछ वजूहात जो कॉन्स्टिपेशन की होती हैं उनके अंदर आती है लो फाइबर की डाइट, प्रेगनेंसी, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस और सप्लीमेंट जो वो ले रहे हैं, जैसे कि ओपायोइड्स और आयरन टैबलेट्स। कुछ और डाइजेस्टिव कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ (SIBO), इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ (IBD) और डाइवर्टिक्यूलोसिस। अब हम कुछ ऐसे खानों के बारे में बात करेंगे जिनसे कुछ लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन अगर हुई भी हो तो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन इससे पहले इस बात को जहन नशीन करना ज़रूरी है कि इन खानों से ज़्यादातर लोगों का कोई मसला नहीं होता। इसीलिए किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से बात किए बगैर अपनी डाइट के अंदर कोई बड़ी तब्दीली मत लाएं, जैसे कि पूरा फूड ग्रुप अपनी डाइट में से निकाल देना। सबसे पहले आते हैं रिफाइंड ग्रेन्स, जैसे कि वो खाने जिनमें छना हुआ आटा हो, जैसे कि सफ़ेद आटा, पिज़्ज़ा डो, केक्स, बेक हुए हुए खाने, क्योंकि इन सब के अंदर फाइबर लो होता है। जब हमारी डाइट के अंदर फाइबर लो हो तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लेकिन इन स्पेसिफिक खानों की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब डिफरेंट फूड ग्रुप्स के खानों के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां और बगैर चना हुआ आटा खाने से हमारी कॉन्स्टिपेशन में अफाका आ सकता है। यहाँ ये बात भी जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों के अंदर जिसमें पहले से हाजमे के मसले हैं, हाई फाइबर खाने खाने से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए अगर फाइबर बढ़ाने से आपकी सेहत में अफाका नहीं आ रहा तो आप डॉक्टर से रुजू करें। इसके बाद आते हैं सॉल्टी स्नैक्स, यानी कि वो खाने जिनमें नमक की मिकदार ज़्यादा हो। जिन खानों में नमक ज़्यादा मिकदार में होता है उनसे डिहाइड्रेशन बढ़ती है और इस तरह कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जब लोग बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं और पानी इसके मुकाबले में नहीं पीते, तो इनकी बॉडी सेल्स से और कॉलन से मॉइस्चर पुल कर लेती है। इसकी वजह से स्टूल ड्राई हो जाता है और पास होने में डिफ़िकल्टी होती है। आमतौर पर जिन खानों के अंदर नमक ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इनके अंदर आ जाती हैं चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, प्रोसेस हुई हुई मीट और फ्रीज़र वाला डिनर। इसके बाद आते हैं गार्लिक और अनियंस, मतलब कि प्याज और लहसुन। जिन लोगों के पास अंदर IBS होता है उनको कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब करने में मुश्किल पेश आती है, जिसको फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और पोलियोल्स कहा जाता है, यानी कि फोडमैप्स। नैश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जिन खानों में फोडमैप्स ज़्यादा होते हैं इनसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इन ऐसे लोगों के लिए, और इसीलिए उन्होंने लो फोडमैप डाइट बनाई ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जिनको ये तजुर्बा होता है। कुछ कॉमन खाने जिनमें फोडमैप फूड ज़्यादा होते हैं वो उनमें आते हैं लहसुन और प्याज। ये हमारी पूरी दुनिया के बहुत से खानों के अंदर मोस्टली के अंदर डलते हैं और जिनके अंदर इनको डाइजेस्ट करने के मसले होते हैं, जो कि अक्सर कॉन्स्टिपेशन से गुजरते हैं, उनके सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं लिग्यूम्स, यानी कि फलीदार खाने। फलीदार खाने यानी कि लेग्यूम्स भी फोडमैप के अंदर हाई होते हैं, इनके अंदर हाई इंटेंसिटी होती है और कुछ लोगों को इसको हज़म करने में डिफ़िकल्टी होती है। लेग्यूम्स के अंदर ऐसे खाने आ जाते हैं जिनमें आते हैं दालें, चने और बीन्स, जैसे कि मटर, होल व्हीट, बार्ली और राई। जब लो फाइबर डाइट से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा हाई फाइबर हो जाए, हाई फोडमैप फूड्स हों, तो उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जैसे कि गंदम, जौ और राई से कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर हो सकती है। केले, बनाना, राइस, एप्पल, सॉस और टोस्ट, यानी कि ब्रैट डाइट का हिस्सा होते हैं, जिसको डॉक्टर्स ने पहले डायरिया को ट्रीट करने के लिए रिकमेंड किया। ये इसलिए था क्योंकि इन खानों के अंदर बाउल मूवमेंट्स को स्लो डाउन करने की एबिलिटी होती है। इसीलिए इन खानों से भी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है उनको नुकसान हो सकता है।
मोनाश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पके हुए केलों के अंदर भी फोडमैप हाई होता है, जिसका मतलब ये है कि आईबीएस वाले लोगों को इससे दूर रहना होगा। और कच्चे केलों के अंदर फोडमैप कम होता है, और तो आईबीएस वाले लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और बाकी एलर्जेंस, कुछ लोगों का मानना यह है कि अंडों से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। अंडे एक लो फाइबर फूड होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग अंडे खाएं और हमारी डाइट पहले से लो फाइबर वाली हो तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर एक बंदे की बॉडी लैक्सेटिव्स लेने को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और अपनी डाइट के अंदर बाकी तब्दीलियां लाने पर, तो फिर उस बंदे को डॉक्टर से पास करनी चाहिए एलर्जी टेस्टिंग करवाने के लिए। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ लोग ये कहते हैं कि दूध और गाय के डेयरी प्रोडक्ट्स से कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है। इसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। अव्वल तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध और सॉफ्ट चीज़ेज़ के अंदर हाई फॉडमैप होता है, और एक और एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि डेयरी प्रोटीन जैसे कि वे और केसीन से एलर्जी। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग टिपिकली डायरिया एक्सपीरियंस करते हैं जब वो डेयरी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक 2022 की स्टडी ये बताती है कि 30% केसेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। चलें अब हम उन खानों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए हाई फाइबर फूड ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन कम हो सकती है। हाई फाइबर फूड्स के अंदर मोस्टली सब्जियां होती हैं, जैसे कि गाजर, मटर, भिंडी और गोभी। साथ कीवी, बेर, नाशपाती और माल्टे जैसे फल, होल व्हीट ब्रेड, पास्ता और ब्राउन राइस। जब आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर इंटेक बढ़ा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप पानी भी ज़्यादा पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और फाइबर इंटेक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं ताकि कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट अवॉइड कर सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये रिकमेंड करता है कि आप रोज़ाना अपनी एज, सेक्स और स्टेज ऑफ लाइफ पर डिपेंड करते हुए 19 to 38 ग्राम्स फाइबर कंज्यूम करें। प्रेग्नेंट लोग और बूढ़े लोगों को दूसरों से ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक फूड्स जो कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने में मदद करते हैं, उनमें आता है कीवी फ्रूट। 2023 के एक ट्रायल के अकॉर्डिंग रोज़ 2 ग्रीन कीवी फ्रूट्स खाने से आईबीएस और फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के अंदर बाउल मूवमेंट्स इंक्रीज की जा सकती हैं। 2018 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग प्रून्स खाने से बॉल मूवमेंट इंक्रीज होती है उन एडल्ट्स में जिनकी लो फाइबर डाइट्स हैं और इनफ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हाई फॉडमैप होता है इसीलिए कुछ आईबीएस वाले लोगों के लिए अनसूटेबल होती हैं। के बाद आते हैं फ्रूट जूसेस, जो कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने और ठीक करने के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बगैर मीठा किया हुआ फ्रूट जूस छोटे बच्चों के लिए और जवान बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स अभी मैच्योर नहीं है। सेब, अमरूद या प्रून का जूस एक फ़ाइबर का सोर्स भी है और फ्लूइड इनटेक भी बढ़ाता है। अगर ज़्यादा फाइबर खाने से आपकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने की कुछ अदर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं पर्सन के लाइफस्टाइल के कुछ और एस्पेक्ट्स, जैसे कि उसकी एक्सरसाइज रूटीन, बाथरूम हैबिट्स और मेंटल हेल्थ, और ये हैबिट्स भी डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही ज़रूरत पड़े बाथरूम इस्तेमाल करें, रेगुलरली मॉडरेट एक्सरसाइज करें, लैक्सेटिव्स और एनेमास का इस्तेमाल कम से कम कर दें अनलेस आपको डॉक्टर ने डायरेक्ट किया हो, और अपनी क्रोनिक हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ को भी मैनेज करने के अंदर डॉक्टर्स की हेल्प लें। मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह के लिए सपोर्ट लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखें, और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन है जो जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल होती है और ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी होती रहती है, और अगर उनकी यूजुअल रूटीन या फिर डाइट रिसेंटली चेंज हुई हो तो फिर तो वो ज़्यादा ही वो कॉमन है कि उनको एक्सपीरियंस करेंगे इस मसले को, कॉन्स्टिपेशन को। लेकिन अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको ज़्यादा लंबे अरसे से है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिस तरह उसको वर्क करना चाहिए उस तरह वर्क नहीं कर रहा। जिन लोगों का फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन का मसला है और वापस वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये मसला है। अगर आप इनमें से कोई से भी सिम्टम्स फील करें तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से बात करें। सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो कि ओवर द काउंटर लैक्सेटिव्स या फिर डाइट में चेंज करने से, तब्दीलियां लाने से सही नहीं हो रही। कॉन्स्टिपेशन जो वापस आ रही है बार बार, एब्डोमिनल पेन, स्टूल में खून, और कॉन्स्टिपेशन जो कि जिसके साथ जो बाद साथ साथ और सिम्टम्स के साथ भी आती है, जैसे कि आपको वॉमिटिंग साथ में हो रही है कॉन्स्टिपेशन के साथ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद है अब आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।